गुड मॉर्निंग छात्रों। आज ये जो वीडियो है अर्बन ज्योग्राफी एमए फाइनल यानी नगरीय भूगोल के छात्रों के लिए है। छात्रों, कोविड-19 के कारण आप सबकी कक्षाएं बाधित हैं। इस कारण से राज्य सरकार के निर्देशानुसार कॉलेज आयुक्तालय राजस्थान जयपुर द्वारा निर्देशन जारी किया गया है कि आपकी कक्षाएं ऑनलाइन प्रारंभ की जाए और उसी के अंतर्गत ये ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं जिसमें आपको समय समय पर मटेरियल उपलब्ध कराया जा रहा है और वीडियो डाले जा रहे हैं। अतः आप सबको ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखना है, सुनना है और इन सब का नोट्स अपने नोटबुक में भी बनाने हैं ताकि आपकी कक्षाएं सुचारू रूप से आप इसका अध्ययन कर सकें, ताकि आपको भविष्य में अध्ययन अध्यापन संबंधी आपको हानि ना हो और इसका लाभ उठा सकें। ध्यान रखना है, आपको नोट्स भी बनाने हैं समय समय पर। प्रिय छात्रों, पहला जो ये वीडियो है इसमें अपन नगरीय भूगोल की परिभाषा और उसका विकास कैसे के हुआ है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। मीनिंग ऑफ अर्बन ज्योग्राफी यानी नगरीय भूगोल का अर्थ और उसकी परिभाषाओं के बारे में है। यानी भूगोल जो है आपने अध्ययन की है तो भूगोल की ही ये एक शाखा है नगरीय भूगोल। तो नगरीय भूगोल जो है भूगोल की मुख्य जो दो शाखाएं हैं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल जो प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करती हैं और दूसरी जो शाखा है वो मानव भूगोल जो मानव की पृथ्वी धरातल पर मानव की क्रियाओं या मानव के वितरण के बारे में अध्ययन करती हैं। तो मानव भूगोल की जो शाखा है उसकी उप शाखा ये अधिवास भूगोल है और उसी अधिवास भूगोल की ये जो शाखा है उप शाखा जिसको अपन और कह सकते हैं अधिवास भूगोल। जो अधिवास को अपन दो भागों में बांटते हैं मुख्य रूप से, ग्रामीण एवं नगरीय। तो बस्ती जो है उस बस्ती के आधार पर अपन देखते हैं तो मानव बस्तियों में ग्रामीण बस्तियां एवं नगरीय बस्तियां। तो उस नगरीय बस्तियों का जो अध्ययन जिस विषय के अंतर्गत किया जाता है वो है नगरीय भूगोल। तो यानी भूगोल की इस शाखा का विकास तथा उसके महत्व में वृद्धि जो है, महत्व में वृद्धि 20वीं शताब्दी की देन है। पिछले 3 दशकों में अनेक भूगोलवेताओं ने नगरीय क्षेत्रों तथा नगरीय समस्याओं पर अपना ध्यान विशेष रूप से दिया है। नगरीय भूगोल अंग्रेजी के अर्बन ज्योग्राफी का हिंदी रूपांतरण है। अर्बन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा की अरबस अरबस शब्द से हुई है जिसका अर्थ नगर या नगर से संबंधित बातें हैं। इस प्रकार नगरीय भूगोल का शाब्दिक अर्थ नगरों का भूगोल अर्थात ज्योग्राफी ऑफ टाउन एंड सिटीज़ हैं। इसे नगरों का भूगोल यानी ज्योग्राफी ऑफ टाउन्स या नगरीय बस्तियों का भूगोल या ज्योग्राफी ऑफ अर्बन सेटलमेंट्स या नगरीय भूगोल यानी सिटी ज्योग्राफी आदि नामों से भी अभिहित किया गया है। डेफिनेशन ऑफ अर्बन ज्योग्राफी यानी नगरीय भूगोल की परिभाषा। किसी भी पेपर को अपन पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसकी परिभाषाओं का अध्ययन करते हैं। तो जब तक परिभाषा ही अपने को पता नहीं है तो आगे के अपन है जो अध्ययन जो भी करते हैं वो समझ में नहीं आता। इसलिए क्या है, सिलेबस जो है
सिलेबस मैंने आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर मैंने डाला है, सभी ने नोट किया होगा, और नहीं नोट किया है तो वो अब कर लें और उसको सुरक्षित रखें। और उसी में पहले जो पॉइंट है डेफिनेशन ऑफ अर्बन ज्योग्राफी, वो पॉइंट अपन देख रहे हैं। तो यानी नगरीय भूगोल की परिभाषा है। विभिन्न भूगोलवेताओं ने नगरीय भूगोल की अपने अपने दृष्टिकोण से परिभाषाएं दी, जिसमें प्रमुख रूप से निम्न है। पहली जो परिभाषा है मेयर नामक विद्वान है। नगरीय भूगोल एक और विभिन्न नगरीय क्षेत्रों में विद्यमान प्रतिरूपों एवं संबंधों की व्याख्या से संबंधित है। तो दूसरी ओर नगरीय एवं नगर द्वारा सेवित अंतरीय क्षेत्रों के मध्य स्थित प्रतिरूपों व संबंधों की व्याख्या करता है। ये जो परिभाषा दी है कौन से विद्वान ने दी है? मेयर नामक विद्वान ने दी है। तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी जो परिभाषा है, यानी इसमें मेयर ने क्या बताया, मुख्य रूप से नगरीय भूगोल एक और विभिन्न नगरीय क्षेत्रों, यानी जो भी भिन्न भिन्न जो नगरीय क्षेत्र हैं उसमें विद्यमान प्रतिरूप, यानी वो किस किस प्रकार से उसका प्रतिरूप हैं, रेखीय है, वृत्ताकार है, उन सब का, और उनमें जो संबंधों की जो व्याख्या से संबंधित हैं। तो दूसरी ओर नगरीय एवं नगर द्वारा सेवित, यानी वो जो आसपास के जो भी क्षेत्र हैं उनकी वो सेवियत यानी वो सेवा यानी वो प्रदान करता है, उस क्षेत्रों के मध्य स्थित प्रतिरूपों व संबंधों की ये व्याख्या करता है। यानी नगर जो है मुख्य रूप से नगर का जो विकास होता है वो स्वयं अपने आप में नहीं होता है। नगर के विकास के लिए उसके आसपास जो अवस्थित जो क्षेत्र हैं उस क्षेत्र की सेवा करने के कारण उस नगर का विकास धीरे धीरे होता है, क्योंकि नगर जो है अपने आसपास जितना बड़ा क्षेत्र होगा उतना ही धीरे धीरे वो क्या है विकास करेगा, क्योंकि वहाँ पर जो आने वाली जो जनसंख्या है उन जनसंख्या को वो कई प्रकार की सुविधाएं या सेवाएं प्रदान करता है। उस सेवाओं के कारण आसपास के जो क्षेत्र के जो लोग हैं वो वहाँ पर आएंगे और वहाँ पर क्या है आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ेगी तो नगर का विकास होगा। तो जो है उससे संबंधित इन्होंने मेयर नामक विद्वान ने व्याख्या की है। दूसरा जो विद्वान है जिन्होंने नगरीय भूगोल की जो परिभाषा दी है उसमें प्रमुख रूप से है डडले स्टार्क नामक जो विद्वान हैं, ये अमेरिकन भूगोलवेता, ये ब्रिटिश भूगोलवेता हैं। इन्होंने परिभाषा जो दी है उसमें स्टार्क ने नगर के गहन अध्ययन एवं विकास को उसके समस्त भौगोलिक पक्षों द्वारा व्याख्या करना विषय का अभिप्राय इंगित किया है या करता है। अर्थात स्टार्क महोदय ने जो परिभाषा जो दी है उसमें मुख्य रूप से जो परिभाषा है उसमें प्रमुख रूप से अपन देख रहे हैं। तो इन्होंने क्या बताया है, नगर के गहन अध्ययन, यानी कोई भी जो नगर है उसका गहन अध्ययन एवं उसका विकास जो है एवं उसके समस्त भौगोलिक पक्षों, यानी उसका किस प्रकार से विकास होता है, धीरे हो रहा है या तीव्र हो रहा है, किस किस आर्थिक गतिविधियों के कारण उसका विकास हो रहा है, उसका अध्ययन अपन करते हैं। और वो जो समस्त भौगोलिक पक्ष जो है पक्षों द्वारा व्याख्या करना, यानी उन समस्त भौगोलिक पक्षों की व्याख्या करना,
विषय का अभिप्राय इंगित करता है। तीसरा जो विद्वान है वो है डेविड क्लार्क। डेविड क्लार्क महोदय ने नगरीय भूगोल की व्याख्या, नगरीय भूगोल की वह जो शाखा है जिसके अध्ययन का केंद्र कस्बों और नगरों का स्थानिक व्यवस्थापन और स्थिति है। यह स्थानिक परिप्रेक्ष्य में हमारे नगरीय स्थानों और समस्याओं विषयक मान में वृद्धि करता है। अर्थात अपन देखें तो इनके यानी ये जो है इन्होंने नगरीय भूगोल के बारे में क्या बताया, यानी नगरीय भूगोल की वह शाखा है जिसके अध्ययन का केंद्र क्या है, कस्बे, यानी जो मानव की जो अधिवास हैं जिसका समूह थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, यानी वहाँ पे बस्तियाँ ज़्यादा होती है तो उसको अपन क्या है, कस्बा यानी कस्बा कहते हैं। और नगरों का स्थानिक व्यवस्थापन यानी वो किस प्रकार से व्यवस्थित या सिस्टमेटिक बसे हुए हैं उन सब की स्थिति, उसका यह स्थानिक परिप्रेक्ष्य में हमारे नगरीय स्थानों एवं समस्याओं विषयक मान में वृद्धि करता है। अन्य जो विद्वान हैं, अन्य विद्वानों में अपन बात करें नगरीय भूगोल की परिभाषाओं के संदर्भ में तो जो विद्वान है वो है डॉक्टर जी.एस. घोषाल। जी.एस. घोषाल इन्होंने भी नगरीय भूगोल की परिभाषा दी है, जिसमें प्रमुख रूप से जो है इसकी जो परिभाषा है इसमें इन्होंने बताया है नगरीय भूगोल पर हुए शोध कार्यों की व्याख्या करते हुए नगरीय भूगोल को इस प्रकार परिभाषित किया है कि नगरीय भूगोल नगरीय स्थानों का भौगोलिक अध्ययन करता है। यानी नगरीय भूगोल क्या मुख्य रूप से नगरीय स्थानों को भौगोलिक अध्ययन करता है, यानी वो किस प्रकार से भौगोलिक व्यवस्थित है उनकी सभी भौगोलिक पक्षों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। ये नगरीय स्थान अपने चारों ओर के प्रदेश के लिए सेवा केंद्र के रूप में काम करते हैं। यानी अभी भी मैंने आपको बताया था, यानी नगर जो है वो स्वयं विकसित नहीं होता है, उसको विकसित होने के लिए अपने आसपास के जो क्षेत्र है वो उनको क्या करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। उसी कारण से उस नगर में जनसंख्या ज़्यादा होगी आसपास के क्षेत्र में, तो वो क्या है, अन्य उनकी जो आवश्यकता है उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वहाँ पे व्यावसायिक यानी आर्थिक गतिविधियाँ ज़्यादा होगी तो उस नगर का विकास तीव्र होगा, क्योंकि वहाँ पर के आने आसपास के क्षेत्र से बहुत सारे जो उपभोक्ता जो हैं वो अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए वहाँ पर अपनी सेवाओं खरीदने के लिए वहाँ पर आएंगे, या अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए वहाँ पर आर्थिक गतिविधियाँ ज़्यादा होगी तो वहाँ पर वो अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए वहाँ पर आना पसंद करेंगे। तो इस कारण से क्या है, उस क्षेत्र का धीरे धीरे क्या है, आर्थिक गतिविधियों का वो प्रमुख रूप से केंद्र बन जाता है। तो वो जो है सेवा करने के कारण ही उस नगर का सामान्यतः विकास होता है, तो सेवा केंद्र के रूप में काम करते हैं। ऐसा किसने बताया है, डॉक्टर जी.एस. घोषाल ने। अन्य जो विद्वान हैं राम सिंह लोचन ने जो परिभाषा दी है नगरीय भूगोल की, लोचन के अनुसार क्या है, राम सिंह लोचन ने नगर भूगोल के अभिप्राय में अध्ययन हेतु 3 पक्षों को सम्मिलित किए हैं। पहला है 3 पक्ष जिसमें प्रमुख रूप से कौन कौन सा है, पहला है नगर की आंतरिक संरचना, यानी कोई भी जो नगर है जिस प्रकार से मनुष्य का जो शरीर है उसके शरीर की आंतरिक संरचना कैसी है, यानी अपन ने भौतिक भूगोल में भी देखा है, यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना यानी उसका संरचना यानी वो उसमें कौन कौन से तत्व हैं, कैसी संरचना है, उस सब का अध्ययन करते हैं।
तो ऐसा ही उन्होंने राम सिंह लोचन ने नगर की आंतरिक संरचना के बारे में बताया, पहला बिंदु। दूसरा है उसका प्रभावित इर्द गिर्द का क्षेत्र, यानी वो जिस क्षेत्र को प्रभावित करता है, आसपास के क्षेत्र को, उस क्षेत्र का। और तीसरा जो बिंदु है वो है काल के संदर्भ में नगर का ऐतिहासिक विकास, जो उसकी भौतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के विकास को इंगित करता है। अर्थात इसमें जो है रामलोचन सिंह ने पहले जो बिंदु 3 बताए हैं, उन 3 में पहला जो बिंदु है वो क्या है, नगर की आंतरिक संरचना, यानी किस प्रकार की आंतरिक संरचना है, नगर का जो विकास हो रहा है वो कैसे हुआ है, उसकी सड़क के किस प्रकार से सड़क के किनारे किनारे हैं, या फिर वो लंबाकार है, रेखाकार है, उसमें कौन सी आर्थिक गतिविधियाँ कहाँ पर होती हैं, उन सब आर्थिक पक्षों का या उन संरचनाओं का अध्ययन करते हैं। दूसरा जो बिंदु है वो क्या है, वो जो है नगरीय क्षेत्र है, उसका आसपास के जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्र को वो प्रभावित करता है, क्योंकि वहाँ पर भी छोटी छोटी आर्थिक गतिविधियाँ धीरे धीरे विकसित होती हैं। तो उस आसपास के क्षेत्र का जो है वो अध्ययन या प्रभावित होते हैं उसका। तीसरा जो है काल के संदर्भ में, यानी समय के संदर्भ में नगर का ऐतिहासिक विकास, यानी वो किस प्रकार से हुआ है, किस काल में कैसा विकास हुआ है, उस सब का अध्ययन इसमें। और वो जो विकास जो है उसकी भौतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियाँ के विकास को इंगित करता है। यानी मानव की जो है कोई भी आर्थिक क्रियाकलाप है, सामाजिक क्रियाकलाप है, सांस्कृतिक क्रियाकलाप है, वो वहाँ के सामान्यतः क्या है, भौतिक कारकों या भौतिक तत्वों के आधार पर वो गठित होती हैं। उन सब पक्षों के विकास को इंगित करना बताया। अगला जो विद्वान है R.A. नार्थम ने नगरीय भूगोल की जो परिभाषा दी है उसमें क्या है, नार्दम ने नगर भूगोल के अभिप्राय को 4 दृष्टियों से स्पष्ट करता है। पहला है नगर एवं नगरवासियों के मध्य संबंध, यानी नगर एवं नगरवासियों के मध्य संबंध। दूसरा है नगरों की आकारिकी, यानी मॉर्फोलॉजी, स्थिति यानी लोकेशन, एवं परस्पर दूरी से संबंध, यानी उनके बीच में, दो नगरों के बीच में ये कितनी दूरी है, एक छोटा नगर बड़े नगर से कितना दूर है, उन सब का संबंध देखते हैं। तीसरा है दो नगरों में परस्पर जब समिष्ट व कार्यपरक गुण, यानी जन समिष्ट एवं कार्यपरक गुण का अध्ययन। चौथा है व्यक्तिगत नगर में जन्मे एवं विकसित भूमि उपयोग, यानी सभी नगरों में अलग अलग प्रकार से भूमि उपयोग देखने को मिलता है, यानी अलग अलग प्रकार का होता है, उसका अध्ययन करना बताया है इन्होंने। यानी वहाँ पे जो कौन कौन सी आर्थिक गतिविधियाँ किस प्रकार से कहाँ कहाँ पर हो रही हैं, वो भूमि उपयोग कैसा है, भूमि उपयोग के विकास के बारे में अपन आगे और अध्ययन करेंगे आगे के बिंदुओं में। यानी बहुत सारे सिद्धांत बहुत सारे विद्वानों ने दिए हैं, वो अपन आगे अध्ययन करेंगे, ये महत्वपूर्ण है। अभी आपको केवल भूमि उपयोग जो है सामान्यतः, यानी वो जो नगर हैं उसका भूमि उपयोग, यानी कहाँ पर आवास हैं, कहाँ पर वो आर्थिक गतिविधियाँ हैं, उद्योग लगे हुए हैं, कहाँ पर, ये आपको देखना है। लुई मम्फोर्ड नामक विद्वान ने अपने नगर भूगोल की परिभाषाओं में अपने जो ग्रंथ हैं उस ग्रंथ में नगर भूगोल की नगर सभ्यता व संस्कृति के को विषय के अध्ययन का केंद्र बिंदु माना है, जहाँ नगरवासियों का सामाजिक,
सांस्कृतिक, व्यापारिक, न्यायिक व न्यायिक, ज्ञानवर्धन होता है, जिससे नगर की संस्कृति का उद्भव एवं विकास हुआ। यानी बहुत सारे विद्वानों की परिभाषा जो दी है, जिसमें यानी इसमें लुई मोंफोर्ट ने अपने ग्रंथ में नगर सभ्यता व संस्कृति को विषय के अध्ययन का केंद्र बिंदु माना है। यानी वो जो जहाँ पर जो मानव रहते हैं उन सब की क्या अपनी अपनी संस्कृति एवं सभ्यता होते हैं, उस सभ्यताओं के अध्ययन का वो केंद्र बिंदु इसमें लुई मोंफोर्ट नामक विद्वान ने माना है, जहाँ नगरवासियों का सामाजिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक एवं न्यायिक मानव ज्ञानवर्धन होता है, मानव का जो ज्ञानवर्धन होता है उसके बारे में अध्ययन किया है, यह बताया है। अब अपन सभी विद्वानों की जो परिभाषा है उसको देखने के बाद अपन निष्कर्ष रूप में अपन कह सकते हैं, नगरीय जो भूगोल है वो मानव की जो है, मानव द्वारा जो मुख्य रूप से जो कार्यकलाप करते हैं उसमें उनके द्वारा जो प्रमुख जो है वो जो रहने के जो स्थान होते हैं जिसको अपन क्या कहते हैं, बस्ती कहते हैं। उस बस्ती में नगरीय बस्तियों के बारे में, इसके आर्थिक गतिविधियों के बारे में अध्ययन करता है, तो उसी से संबंधित अधिकतर परिभाषाएं हैं। तो निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि नगरीय भूगोल को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि भूगोल की वह शाखा जो धरातल पर नगरों के विकास एवं उनके वितरण प्रतिरूप, आंतरिक संरचना, नियोजन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, नगरीय व अनगरीय क्षेत्रों के कार्यात्मक अन्योन्क्रिया तथा नगरीय प्रादेशिकता का युक्तियुक्त वर्णन एवं व्याख्या करता है। छात्रों, आपने इस वीडियो को ध्यान से सुना होगा, सुनना भी है और इसके नोट्स भी आपको बनाने हैं। तो ये जो है आपका वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। नगरीय भूगोल की परिभाषा इसमें आपको समझाई गई है, इसका आपको नोटबुक में उतारना भी है और बुक आपको लेनी है। कौन सी? सामान्यतः बाज़ार में बहुत सारी उपलब्ध हैं, जिसमें पहली जो इसमें अधिकतम जो सिलेबस आपका कवर होगा उसमें मार्केट में जो उपलब्ध बुक हैं, जिसमें सुरेश चंद्र बंसल, एल.एन. वर्मा के अधिवास भूगोल आदि हैं, जिसको आप खरीद सकते हैं और उसको अपने पास में रखते हुए उसमें से भी आपको नोट्स तैयार करने हैं और अपने नोटबुक में उतारने हैं। धन्यवाद।